गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे आप लोग। देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन एग्ज़ाम। आप अपने एग्ज़ाम होने वाला जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, इसमें किस तरह से आप आंसर लिखिए, जब एग्ज़ामिनर आपका कॉपी चेक करे तो उसको पूरे नंबर दे आपको। ठीक है, जिस भी पेपर का आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है, इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, अगर कुछ टिप्स को आप अप्लाई करते हैं, 10 टिप्स हम लेके आए हैं। ठीक है, 10 आपको तरीका है, कॉपी में जब इसको लिखने टाइम अप्लाई करिएगा तो एग्ज़ामिनर आपको एक अच्छे गुड मार्क्स देगा आपको। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आंसर को लिखा जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। यानी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, एक जो क्वेश्चन आपको मिड टर्म में एग्ज़ाम होने वाला या बोर्ड में आने वाला जो आपका पेपर है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, कितने लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने लगते हैं। ठीक है, अगर पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में तो स्टोमाटा के बारे में नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में जब आप पेपर देने जाइएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। सेकेंड टिप्स क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर योर आंसर लॉजिकली। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा, चाहे मिड टर्म का हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उस टाइम आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका आंसर तो लिखना ही है हमको, मगर लॉजिक आंसर लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अलग अलग डिफरेंस लिखना है। ठीक है, कंट्रोल अलग है, कोऑर्डिनेशन अलग है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग और लॉजिक आंसर लिखिएगा, तभी आपको नंबर देगा। ठीक है, वरना नंबर आपके एग्ज़ाम में कट जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, यूज़ द पिल मेथड। यूज़ द पिल मेथड क्या बोलते हैं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो उस टाइम इस मेथड को अप्लाई करिएगा। इस मेथड में क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास डाटा है या कोई भी एग्जाम्पल है तो उसको कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, पिल मेथड यही बोलता है आपको कि आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं तो उसका आपको आंसर तो लिखना ही है, मगर उसके साथ अगर एग्जाम्पल है उसका, अगर डाटा है उसका, ठीक है, तो उस चीज़ को, जैसे एसिड ड्रेन के बारे में आया, ठीक है, तो एसिड ड्रेन के बारे में कम से कम एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है, कौन कौन सा उसमें आपको केमिकल होता है, ठीक है, या कौन कौन एग्जाम्पल कहने का मतलब कौन कौन सा जैसे बिल्डिंग है, क्या क्या डैमेज हो सकता है, उससे रिलेटेड लिखना है। ठीक है, पिल मेथड यही बोलता है कि आप किसी का भी आंसर लिख रहे हैं, अगर आपके पास उससे रिलेटेड डाटा है या उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है तो उसको आपको आंसर में लिखना है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, हाईलाइट की टर्म एंड कॉन्सेप्ट। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाइएगा, जब आंसर लिखते हैं तो उस दौरान क्या करना है कि जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है, जो भी की पॉइंट है, आपको लगता है कि ये पॉइंट हाईलाइट करने वाला है तो उसको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने से क्या होगा कि ऐसे इम्प्रेशन आपका अच्छा बनेगा, जो टीचर आपका कॉपी चेक करने वाला है उसके नज़र में इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। आपको जो भी लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर देना है जब आप कॉपी पे आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, टाइम, मैनेज योर टाइम। जब देखा गया कि कितने बार, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में आता हुआ क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है कि टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करने के लिए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, कितना टाइम आपको ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन को देना है। ठीक है, जैसे 5 नंबर का है तो उसको ज़्यादा टाइम देंगे, 2 नंबर का है तो उसको कम देंगे आपको। ठीक है, एक दिन बताएंगे किस तरह से आपको 5 नंबर का है तो किस तरह से लिखना है, अगर आपको 2 नंबर्स का है पूछा है क्वेश्चन तो उसका आंसर किस तरह से लिखना है, ये सब बताएंगे। मगर अभी के लिए याद रखिए कि 2 नंबर्स का जो है आपको, ठीक है, कम से कम तो 2 से 3 पॉइंट लिखना है, 5 नंबर का है तो 6 से 7 6 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है, एनी हो उसका। ठीक है, तो इसको कहते हैं टाइम मैनेज। किसी क्वेश्चन 2 नंबर पे, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको 5 पॉइंट में लिखिएगा तो नंबर आपको नहीं देगा, आपको 2 नंबर 5 नंबर नहीं देगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर किस तरह से लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है,
आपको, तो उसका आंसर किस तरह से लिखना है ये पता होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, नहीं तो आपको क्वेश्चन आता हुआ आपके हाथ से छूट जाएगा, नहीं लिख पाइएगा, उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाइएगा। फिर क्या बोलते हैं आपको 7 पॉइंट प्रैक्टिस पास्ट पेपर। आपके जो PYQ जो होते हैं, ठीक है, या जब आप मिड टर्म एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होगा कि सबसे पहले कि आप टाइम को मैनेज कर पाइएगा, दूसरा क्या बेनिफिट हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, ये आइडिया हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है पास्ट पेपर। आपको 8 पॉइंट क्या बोलता है कि यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज। आप जब कॉपी पे लिखिएगा तो उसको क्या लिखना है कि बहुत क्लियर लिखना है। बहुत से लोग कट कर देते हैं, बार बार लिखते हैं, हर एक लाइन के बाद बार बार कट कर देते हैं। वैसे करने पे आपका एग्जामिनर भी नंबर तो कटेगा, आपका इम्प्रेशन भी खराब जाएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आंसर आप लिखने जा रहे हैं तो उस टाइम क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज लिखना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लिख देना है, सिंपल लिखना है, क्लियर लिखना है और पूरे तरीके से अच्छे तरीके से उसको नीट करना है, ठीक है। नीट करने का मतलब कि ज़्यादा उस पर हर लाइन पे कट नहीं करना है आपको, ठीक है, और कट भी करना है तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कट करिएगा। फिर क्या बोल रहा है कि डो नॉट ओवर टाइम और रिपीट द सेम पॉइंट। कितने लोग क्या करते हैं कि एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं। जब आपको आंसर लिखने जाते हैं तो एक पॉइंट को लिख दिए हैं तो उसको रिपीट नहीं करिए, कोई दूसरा पॉइंट लिखना है उसके आगे। अगर एक पॉइंट को फिर दोबारा आप रिपीट करते हैं तो इससे आपका नंबर भी कट सकता है, ठीक है, और इंप्रेशन भी खराब जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर क्या बोल रहा है कि 10 पॉइंट लीव स्पेस बिटवीन आंसर एंड कीप हैंड राइटिंग नीट, ठीक है। इसके कहने का मतलब है जब आप एक पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा गैप, बहुत से लोग क्या करते हैं एक ही लाइन में दम आपको सटा के लिख देते हैं, ठीक है, गैप नहीं रखते हैं। तो जब आंसर लिखते हैं तो गैप करके भी लिखना है, ठीक है। एक पॉइंट लिखें फिर गैप कर सकते हैं, ठीक है, और एक लाइन में जब लिख रहे हैं तो कम से कम बीच में तो स्पेस होना चाहिए आंसर जब आप लिख रहे हैं उस दौरान। तो इस 10 पॉइंट का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। अगर ये आप अप्लाई करते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली हो या मिड टर्म हो या फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से एक गुड मार्क्स भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये पॉइंट आप अप्लाई करते हैं तो आप अदर स्टूडेंट से अच्छा एग्ज़ाम में कर पाइएगा, ठीक है, और आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। नंबर एग्ज़ाम में इसलिए करता है कि आपको लिखने का पैटर्न नहीं पता है, लिखने का तरीका नहीं पता है कि किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट को अप्लाई करिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब में एक पॉइंट ये है कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो पॉइंट हम बताए हैं इसको प्रैक्टिस करिएगा, तभी इसका आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट दिखेगा, वरना इसका बेनिफिट नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।